हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ दीपिका डिमरी और आज हम इस वीडियो में करेंगे कि हम इनफॉर्मल शब्दों को, जो कि अनौपचारिक शब्द हैं, उसको हम औपचारिक रूप में कैसे बोलेंगे। एक्चुअली इनफॉर्मल शब्द होते क्या हैं? इनफॉर्मल का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो मतलब जिसमें आपके दोस्त हो, आपका परिवार हो, जहाँ आपको बोलने में झिझक ना हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो है इनफॉर्मल। ऐसे रिश्ते। और फॉर्मल वो होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि अरे भाई कोई चीज़ ऐसी ना निकल जाए या दूसरे को बुरी लग जाए। एक तरीका ये है, अगर आपका कोई कोई अननोन पर्सन है, वहाँ भी आप फॉर्मल रूप से ही बिहेव करेंगे, है ना, औपचारिक रूप से। और या फिर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या आपका वर्किंग प्लेस हो। वर्किंग प्लेस क्या हो सकता है? जो बच्चे स्कूल जाते हैं, भाई हर कोई तो किसी का फ्रेंड नहीं होता है। टीचर्स हैं, उनके साथ आपको फॉर्मल ही रहना पड़ेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं बाहर, या कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, या बाहर किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, जो उनका परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके दोस्त नहीं है, या आप कह दीजिए उनको, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, एनी वेयर यू आर वर्किंग, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिनको आप जानते पहचानते ना हो, वहाँ आप फॉर्मल रूप से रहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ पर थोड़ा सोच विचार करके बात करेंगे। तो ऐसे ही कुछ इंग्लिश के शब्द आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। जो शब्द हम फॉर्मल इनफॉर्मल में जैसे बोलते हैं, हम उसी शब्द को, मतलब उसी का मतलब ना बदलते हुए उन शब्दों को हम फॉर्मल में कैसे बोलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। और पहला शब्द है आपका रैकअप। देखिए, रैकअप का मतलब क्या होता है? रैकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्युमुलेट करना, इकट्ठा करना या जमा करना। हम इसको इनफॉर्मल में बोल देते हैं रैकअप, और फॉर्मल में अगर इसी शब्द को बोलेंगे तो हम बोल देते हैं एक्युमुलेट, इकट्ठा करना, जमा करना, या किसी चीज़ को बढ़ाना। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी चीज़ इकट्ठा करोगे तो वो एक टाइम पे बढ़ेगी ना, इंक्रीज ही होगी। सपोज़ आपने पैसा इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए, सामान इकट्ठा किया, धीरे धीरे हीप लगेगी, बढ़ेगा। तो एक्युमुलेट हम बोल देते हैं फॉर्मल में, और यही चीज़ अगर हमें इनफॉर्मल में बोलते हैं, हम रैकअप कह देते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो वर्ड है वो है ब्रेक ऑफ। अब आप कहोगे ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया टूटना। ये हम फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हम शब्द पढ़ रहे हैं, वर्ड पढ़ रहे हैं। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है निलंबित, सस्पेंड कर देना, छोड़ देना। तो वहाँ पर हम ब्रेक ऑफ नहीं बोलेंगे, हम जब हम फॉर्मल रूप में बात करेंगे तो हम बोल देंगे सस्पेंड, निलंबित कर दिया। अब देखते हो ना, जब हम कहते हैं ना भाई इसको जॉब से सस्पेंड कर दिया, तो ऑफिशियल रूप से हम जब बात करते हैं तो हम सस्पेंड बोलते हैं। वहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ नहीं आता कि भाई ब्रेक ऑफ हो गया है ना, ये आप समझ रहे हैं ना। ब्रेक ऑफ तो आप फॉर्मल रूप में, इनफॉर्मल में कह देते हैं कि भाई ब्रेक ऑफ हो गया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है ये भी, हम कहते हैं ना प्लीज़ टेक दिस ऑल्सो अलॉन्ग विद यू, इसको भी अपने साथ ले जा लो। ऑल्सो हमने वहाँ बोल दिया इनफॉर्मल में। अब हम फॉर्मल में अगर बोलेंगे तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे सर टेक दिस ऑल्सो विद, टेक दिस पेपर अलॉन्ग विद यू। नो, यू हैव टू से इन एडिशन, इन एडिशन। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ इनफॉर्मल शब्द अगर फॉर्मल रूप में लगा दिए तो सूली पे चढ़ जाओगे, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ये ज़रूर है, कुछ नियम कानून या नियम, या हम कह सकते हैं कुछ एज अ कर्टसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हम कुछ चीज़ों को फॉर्मल में नहीं बोल पाते, हमें उसके लिए थोड़ा सा हमें एक एक उसको वैल्यू देना पड़ता है शब्द को, कि अरे भाई इसको इस ढंग से बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। इज दैट क्लियर? तो इन एडिशन हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर ये भी, इसके अलावा, ये तो है ही, इसके साथ ये भी ले लो, इन एडिशन। नेक्स्ट है आपका वुड। वुड सब जानते हैं, वुड का मतलब है लकड़ी, लकड़ी है। ये हम नॉर्मल वर्ड में बोल देते हैं लकड़ी, लेकिन अगर हम इसको फॉर्मल में बोलें तो आप सोचो इसका क्या मतलब है? टिम्बर, इसको हम बोल देते हैं टिम्बर। टिम्बर भी लकड़ी है, फॉर्मल में हम इस तरीके से बोल देते हैं। अब आप बोलेंगे ये फॉर्मल में ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि अगर आप किसी मिल में जाते हो या वहाँ जाते हो तो आप वहाँ ये नहीं बोलते अरे ये लकड़ी कितने की है, या आप वहाँ जाके ये नहीं बोलोगे ये कौन सी लकड़ी है,
विच टिम्बर इज दिस, कौन सी क्वालिटी का टिम्बर है। बोलने में देखो फ़र्क है ना, यही फ़र्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल शब्दों का, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका गो ऑन। हम बोलते हैं गो ऑन। अच्छा, सपोज़ आपका कोई फ्रेंड या आप लोग कोई पार्टी कर रहे हो तो आपकी मदर आ गई बीच में, मदर आ गई सपोज़, उन्होंने बोला ओके कैरी ऑन, गो ऑन, ये पार्टी कंटिन्यू रखो, बोलते हैं ना, तो वहाँ हम गो ऑन बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस में ही कोई पार्टी हो रही होगी, आपके बॉस अगर आ गए तो उन्होंने बोल दिया ओके कंटिन्यू दिस पार्टी, तो हम कंटिन्यू शब्द बोलते हैं, मतलब जारी रखना। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट वर्ड है एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट का मतलब होता है खुशी, आनंद, संतोष। कितने शब्द निकल के आते हैं एन्जॉयमेंट के। तो हमने बोला दिस इज़ अ वेरी एन्जॉयमेंट मोमेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ही आनंद का समय है। ये हमने नॉर्मल वर्ड में बोल दिया, मतलब इनफॉर्मल में बोल दिया। लेकिन अगर इसी चीज़ को हमको फॉर्मल में बोलना है तो हम इसको और बेहतरीन शब्द में कैसे बोल सकते हैं, gratification. This is the moment of gratification for all of us to take participate, or you can say to do as a participant in this project. As a participant in this project, it's a very gratification moment for me. मेरे लिए ये बहुत ही आनंद का समय है जिस समय मैं अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट में यह काम कर रही हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे कुछ नहीं है। तो वहाँ हमने ग्रेटिफिकेशन, अगर आपने स्पीच दे दी या आपने किसी को बोला, अपने बॉस को ही बोला या अपने साथ वालों को बोल दिया, ज़रूरी तो नहीं है वो साथ वाले आपसे सीनियर भी हो सकते हैं, आपसे जूनियर भी हो सकते हैं। यू आर नॉट इनफॉर्मल टू देम, आप उनके साथ फॉर्मल ही हैं। आप ऑफिस में ऐसे ही नहीं हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होना एक अलग चीज़ है। एक चीज़ ये भी ध्यान दे लीजिए, मिक्सअप का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो गए, क्योंकि वो आपके परिवार के सदस्य नहीं है, आप उनको बहुत टाइम से नहीं जानते हो, आपका कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। दिस इज़ द वे। नेक्स्ट इसी तरीके से, एंड प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ नॉइजी हियर बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, मैं स्टेशन से बाहर हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं पर थोड़ा नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और वीडियो को देखिए। नेक्स्ट कम्स योर फॉर्क आउट। फॉर्क आउट एक्चुअली हम इसको बोलते हैं, फॉर्क आउट का मतलब क्या होता है। फॉर्क आउट की अगर हम बात कहें तो हम बोलते हैं टू पे एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू गिव। मतलब आपको लगा यार ये चीज़ खरीदनी है, सपोज आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, आपको वो चीज़ खरीदने का मन नहीं है, आपको पसंद नहीं आई बट आपको खरीदनी पड़ी, समहाउ किसी ने, रिलेटिव ने बोल दिया ला दो, या आपके बच्चे ने बोल दिया, या आपके किसी ने भी बोल दिया, और आपका मन नहीं था, आपको लगा ये इसने ज़्यादा एक्सपेंसिव दे दिया, इसने इसकी ज़्यादा कॉस्ट ले ली, बट अनविलिंगली, बिना इच्छा के आप उसको दे रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फॉर्क आउट। ये तो इनफॉर्मल में हो गया, अनौपचारिक रूप से। लेकिन इसी चीज़ को जब हम फॉर्मल में बोलते हैं तो हम बोलते हैं पे। यू हैव पेड लॉट ऑफ टू दिस आर्टिकल या टू दिस थिंग, मतलब तुमने इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे कर दिया, मनी पे कर दिया, तो दैट इज व्हाट इट इज फॉर्क आउट, एंड इट इज बीन सेड एज पे इन दो रहावे, राइट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं दो राहे। नेक्स्ट कम्स योर, आपका नेक्स्ट आता है टॉक इनटू। टॉक इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ को राजी करना। अब आप बोलोगे टॉक इनटू, तो हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज़ के मैटर के बारे में बात करना, तो एक्चुअली होता ये इसी तरीके से है। अगर हम इनफॉर्मल रूप से बात करें तो टॉक इनटू का मतलब होता है आप किसी चीज़, किसी मुद्दे पे बात कर रहे हो और आप उसको किसी को समझा रहे हो, उसको मना रहे हो उस चीज़ के लिए, तो वो इनफॉर्मल रूप में हम उसको बोल देते हैं टॉक इनटू। लेकिन अगर आप फॉर्मल रूप में बात कर रहे हैं तो आप उसको ये बोलेंगे परसुएड। व्हाट यू विल से, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है किसी चीज़ को राजी करना। जैसे आपकी कोई मीटिंग है, आपकी मीटिंग में सपोज़ कोई आ नहीं पाया या कोई क्लाइंट आया है और आप क्लाइंट को किसी
आपका जो योजना है, योजना तो आप समझ रहे हो, आपका जो प्रपोज़ल है उसको आप किसी तरीके से उनको मनाना चाहते हो तो आप उसको राज़ी करते हो तो आप उसको परसुएड वर्ड बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग टॉक इनटू। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट है, हम आम तौर पे रोज़ बोलते हैं जॉब 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 जॉब, सभी बोलते हैं। ये बहुत ही इनफॉर्मल है। हम कहते हैं आप कौन सी जॉब पे हो, आम लोगों को हम ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन आप जब किसी प्रोफेशनल रूप में अगर आप बात करना चाहो तो आप उसको बोलेंगे इन विच ऑक्यूपेशन यू आर, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन। तो वहाँ हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय क्या है, मतलब आपका जॉब क्या है, आपका कार्य क्या है। नेक्स्ट है आपका बॉस। बॉस हम नॉर्मली बोल देते हैं, भाई हो तुम्हारा बॉस कौन है। ये तो हम नॉर्मल में बोलते हैं, मतलब इनफॉर्मल में। फॉर्मल में हम बोल देते हैं एम्प्लॉयर। आप वहाँ बोलेंगे एम्प्लॉयर, आप बॉस नहीं बोलते। हम अक्सर ये गलती करते भी हैं, जब हम अपने ऑफिस में या कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं टुडे माय बॉस इज़ नॉट हियर, बोलते हैं। लेकिन आज से थोड़ा और इम्प्रूव करिए, हम बोलेंगे माय एम्प्लॉयर इज़ नॉट हियर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक। नेक्स्ट कम्स योर नेक्स्ट वर्ड ही नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट का मतलब होता है, आप भी जानते हैं, बाद में, बाद वाला। मतलब मैंने बोला पहला शब्द मेरा ये था बॉस, इससे पहले इसका नेक्स्ट शब्द नेक्स्ट ही है, तो वही हुआ, एक के बाद दूसरा। नेक्स्ट हम बोल देते हैं नॉर्मल इनफॉर्मल वे में। लेकिन अगर हमें यही चीज़ फॉर्मल में बोलनी है तो नेक्स्ट, जैसे आप सपोज़ कोई पढ़ रहे हो या आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो अपना ऑफिस में, तो आप उसके बाद अपनी स्लाइड चेंज कर रहे हो तो आप बोलते हो ना नाउ द नेक्स्ट इज। तो नेक्स्ट ना बोल के आप बोल सकते हैं सब्सिक्वेंटली। आप क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंटली, इसके बाद वाला। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यू फाउंड इट हेल्पफुल, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, टेक केयर। अरे मक्खी ने परेशान कर दिया मुझे तब से, मैं कह रही मक्खी मेरे आँख पे ना आ जाए बोलते बोलते। हाँ, अरे कुछ डिस्टर्ब करने लग गए वीवू लोग।